हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम हो रही थी और मैं बैठी हुई थी। फिर मुझे जाना था रुद्राभिषेक में। मेरी आंटी रुद्राभिषेक करवा रही थी, वहीं मुझे जाना था। तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मम्मी बोली कि तुम चली जाओ, तो इसलिए मैं जा रही थी। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा और पूरा एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है वहाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं चलूँगी वहाँ और आप लोग को भी ले चलूँगी। तो फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने सिंपल से कुर्ती डाल ली थी और सिंपल सा बन बना लिया, क्योंकि पता ही है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ तो मेरा सजना संवरना हो गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पूजा में चलते हैं। तो यहाँ जब मैं पहुँची तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैं भी जाके बैठ गई और काफ़ी टाइम तक पूजा चली। तो यहाँ से आप लोग देखो कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पूजा चली रही थी कि मुझे रोने की आवाज़ आई। तो दादी बोली कि ज़रूर नीनी जगी है, रो रही होगी, जाओ उसको चुप करा दो वरना चोट वोट लग जाएगी, कहीं गिर जाएगी बिस्तर से। फिर मैं गई तो ये रोई जा रही थी। फिर मैं इसको चुप कराई और इसको लेके आई इसकी नानी के पास। फिर ये बहुत खुश हो गई, खेलने लगी, चुप हो गई और ये किसी के पास नहीं जाती है। मेरे पास भी बहुत रो रही थी। यहाँ मैं इसको बुला रही थी तो नहीं आ रही थी मेरे पास। किसी को नहीं पहचानती, सिर्फ अपनी नानी को ही पहचानती है। और फिर इसको मिल गया फ़ोन और ये फ़ोन के साथ बातें कर रही थी। खुश हो गई फ़ोन लेके। फिर उनके साथ खेली और फिर बाद में उसने फ़ोन पटक भी दिया। और यहाँ पूजा होने के बाद सब लोगों ने जल अर्पित किया। मैं नहीं कर पाई, मैं शाम को गई, अब बिना नहाए गई इस वजह से। और फिर यहाँ शिव जी का श्रृंगार होने लगा भांग धतूर और बेलपत्र के साथ। फिर पूरा श्रृंगार हुआ। फिर आगे की पूजा विधि शुरू हुई। और मैं यहाँ अपनी आंटी से इशारे में बोल रही थी कि उनकी चूड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। वो हंस रही थी, उनको समझ में भी नहीं है। फिर उन्होंने बाद में मुझसे वो बात पूछी तो फिर मैं उन्हें बाद में बताई। नाना प्रमिद्रव्याणि समर्पयामि श्री भगवते श्याम सदाशिवाय नमः। ओम ऐलुः वै प्रजेति पापं जायाम्यति परिपालमाना सर्वपुषा वैज्ञानिक ज्ञानो संपरिपालो शुद्धः। नाना और फिर यहाँ पूजा समापन की ओर था हवन के साथ। फिर यहाँ हवन हुआ, उसके बाद पूजा की समाप्ति हुई।
और हवन समाप्त होने के बाद मैं रोने लगी। ना ये खुशी के आंसू थे, ना गम के आंसू थे, ये आंसू धुएं के आंसू थे। पूरा घर धुएं से भर गया था। उसके बाद शुरू हुई आरती की तैयारी। फिर यहाँ आरती के लिए सब कुछ रेडी हुआ। उसके बाद सब लोग आरती के लिए खड़े हुए और फिर क्या था, इनकी धोती खुल गई। फिर अपनी धोती पहन रहे थे, फिर इन्होंने अपनी धोती बांधी और उसके बाद से यहाँ आरती हुई। फिर आरती खत्म होने के बाद सब बच्चों ने सर झुका के आशीर्वाद लिया, हमने भी लिया। उसके बाद से फिर क्या था, पंडित जी ने रक्षा सूत्र बांधा दोनों के हाथ में और फिर प्रसाद दिए इन्हें। और फिर पंडित जी ने कहा कि जब तक पति के पैर ना छुओ कोई भी पूजा का कोई मतलब नहीं है, वो पूजा पूरी नहीं होती है। फिर यहाँ आंटी अंकल के पैर छू रही थी, तो इनका अलग ही रूप देखने को मिला। मेरी दादी, छोटी दादी और मेरी दोनों आंटी, इन लोगों की अलग कथा चल रही थी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यही दी एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।